तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर्स में हमने ये सीख लिया है जो चार्जेस हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सिमिलर चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होता है। और जो ओपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि कोई दो सिमिलर चार्जेस हैं, उनमें जो रिपल्सिव फोर्स होगा ये तो क्लियर है, बट कितना होगा, हाउ मच। ओपोजिट चार्जेस हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कितना होगा, हाउ मच। तो ये जो है वो फोर्स कितना होगा, क्या उसका डायरेक्शन होगा। तो उसके लिए कूलम्ब्स ने जो है एक लॉ बनाया विच वी कॉल कूलम्ब्स लॉ। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंटल लॉ है। कूलम ने अलग अलग चार्जेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, तो देखिए मेरे पास सपोज करो ये दो चार्जेस हैं, वन इज Q1 सेकेंड इज Q2, और इनके जो सेंटर्स हैं उनमें जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, दैट इज R। तो इनके बीच फोर्स देखी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सेम चार्जेस हैं तो, और रिपल्शन अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन। तो कूलम ने फाइंड आउट किया जो फोर्स थी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा था तो फोर्स ज्यादा आ रही थी, अगर मैग्नीट्यूड कम था तो फोर्स कम आ रही थी एक्सपेरिमेंटली। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। सेकंड इज, उन्होंने क्या देखा, जो फोर्स थी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो डिस्टेंस था उसका स्क्वायर और उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर। अब अगर हम इन दोनों को क्लब कर दें तो लॉ क्या निकल के आया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड इट इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट आएगा K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो K Q1 Q2 upon R square. So this is the Coulomb's law. F is force is equal to K, where K is proportionality constant, or you can say electric force constant, Q1 Q2 upon R square. तो इसको हम अगर डिफाइन करें Coulomb's law को, तो force of attraction or repulsion between two charges is directly proportional to the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. So this was Coulomb's law. तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस फॉर्मूले में अगर हम बात करें K के बारे में, जो K है उसका क्या हो गया, F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। हम K के यूनिट्स फाइंड आउट करते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन, R मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम, सो इट इज कूलम स्क्वायर। सो जो K है उसके यूनिट्स होते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट्स ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। एंड जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू है इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स। वन इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम कौन से यूनिट्स में बात कर रहे हैं उसकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एंड सेकंड इज द मीडियम, हम मीडियम कौन सा चूज किया है। ये जो दो चार्जेस हैं जो कौन से मीडियम में प्लेस्ड हैं, तो मीडियम पे भी K की वैल्यू डिपेंड करती है। क्लियर। अब अगर हम CGS सिस्टम की बात कर रहे हैं तो CGS सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। क्लियर। अगर हम SI सिस्टम की, ज्यादातर हम SI सिस्टम ही यूज करते हैं, अगर हम SI सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें K की वैल्यू देखो, अगर तो मीडियम है फ्री स्पेस मीडियम है। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम है जैसे, तो उसमें K की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, इट इज द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी स्पेलिंग जहां पे थोड़ा गलत हो गया, परमिटिविटी, हाँ जी। तो
So what is electrical permittivity? It is the ability of a material to resist the electric lines to pass through itself. कोई मीडियम इलेक्ट्रिक लाइंस को पास करने के लिए जितना रेजिस्ट करेगा, रोकेगा पास करने से, ट्रांसमिट होने से, वही उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। अगर किसी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, दैट मीन्स वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, रोकेगा, इलेक्ट्रिक लाइन उससे पास नहीं करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश नहीं होगा, तो वहाँ पे फोर्स भी कम होगा। अगर किसी की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू स्मॉल है तो वो इलेक्ट्रिक लाइंस को अपोज कम करेगा, उसमें इलेक्ट्रिक लाइन ज़्यादा पास करेंगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर डेवलप हो सकता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं ये वाली वो ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक बात याद रखिए, जहाँ पे इसकी वैल्यू स्मॉल होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी, जहाँ पे इसकी वैल्यू लार्ज होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होंगी, कम होगी। चलो हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस में K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसको आप सॉल्व करके देखें, इसकी वैल्यू आप याद रख सकते हैं, इट इज़ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ये फ्री स्पेस में इसका वैल्यू होता है K का। अब फ्री स्पेस में हम अगर देखें तो फोर्स का जो फॉर्मूला है फॉर फ्री स्पेस, नॉट आई एम यूजिंग फॉर फ्री स्पेस, हियर ऑल्सो। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस इज K की वैल्यू हमारे पास होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। इसे हम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए जो फोर्स है वो एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। जिस मीडियम का एप्सिलॉन का वैल्यू लार्ज होगा उसमें फोर्स कम होगा, जिस मीडियम का एप्सिलॉन का वैल्यू स्मॉल होगा उसमें फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दिस इज द फोर्स इन फ्री स्पेस। अब अगर मीडियम हमारे पास फ्री स्पेस नहीं है, कोई अदर मटीरियल मीडियम है, कुछ भी हो सकता है, एनी अदर मटीरियल मीडियम, तो वहाँ पे K क्या होगा, यूनिट SI यूनिट की बात ही कर रहे हैं हम, वहाँ पे K क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं, वहाँ पे हम यूज करेंगे टर्म, वहाँ पे टर्म क्या आ जाएगी एप्सिलॉन। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, अब हम फ्री स्पेस नहीं यूज कर रहे, मीडियम यूज कर रहे हैं, तो मीडियम जो भी मीडियम है उसका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। क्लियर हुआ? ओके। तो इसका वैल्यू अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा, तो K का वैल्यू भी अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएगा। अगर मैं फोर्स की बात करूं, मीडियम में फोर्स कितना हो गया, तो K की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स व्हेन दे आर प्लेस्ड इन सम अदर मीडियम। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्लियर हुआ? इसका मतलब ये क्लियर है, अगर मैं मीडियम चेंज करूंगा तो मेरा जो फोर्स है चेंज होगा। अगर मेरे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब दो चार्जेस हैं Q1 Q2, मैंने उनको रख दिया जहाँ पे एयर में, उनके बीच कोई फोर्स लग रहा है, सपोज करो 5 न्यूटन। अब उन्हीं दो चार्जेस को मैंने वाटर में रख दिया, वही सेम डिस्टेंस पे रखा है, जितना एयर में था वही वाटर में रखा है सेम डिस्टेंस पे, क्या वहाँ पे भी जो फोर्स है 5 न्यूटन होगा? नो, क्योंकि मीडियम चेंज करने से K का वैल्यू, एप्सिलॉन का वैल्यू चेंज होगा, तो दैट मीन्स K का वैल्यू जो है, जो सारा वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज़ डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट मीडिया। अब आगे देखिए, अब अगर इक्वेशन 1 को मैं डिवाइड करूँ इक्वेशन 2 से, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए आप, FO डिवाइडेड बाई FM क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई 1/4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज 1 बाई एप्सिलॉन, एक बार मैं सारा लिख देता हूँ, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। नाउ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। सो F नॉट बाई FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट।
क्लियर हुआ जी। जी एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन आर, यानी रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया हमारे पास। या फिर इसको एक और नाम दे दिया जाता है के हेयर इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब दोनों को डिफाइन करने, डेफिनेशन दोनों का सेम ही रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी का भी, के का भी। अब रिलेटिव परमिटिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे हम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। सो रिलेटिव परमिटिविटी, इसका मीनिंग क्या है, हम किसी मीडियम की परमिटिविटी देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, इट इज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। जिस भी मीडियम की आपने रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, उस मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम। ओके तो अब हमारे पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर एंड नीचे सेम क्वांटिटी है तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे। सो रिलेटिव परमिटिविटी और वी कैन से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट हैज नो यूनिट्स। क्लियर। अब आप ये भी देख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ नॉट बाई एफ एम, ऐसे भी यू कैन डिफाइन फ्रॉम हेयर ऑल्सो। सो व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस in the free space to the forces between those two charges in the medium. Clear? तो जहां से भी आपके पास relative permittivity की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी की absolute permittivity निकालनी है तो that is epsilon r into epsilon naught. Clear? तो ये फॉर्मूले हैं आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जहां से आपको कूलम्स लॉ काफी क्लियर हो गया होगा। तो अब गाइज आपके लिए एक असाइनमेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपने सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है मीडियम का, ऑफ अ मीडियम इज यूनिटी। सो व्हाट विल बी इट्स एब्सोल्यूट परमिटिविटी। उस मीडियम की आपने एब्सोल्यूट परमिटिविटी फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ये आपने फाइंड आउट करनी है। सेकेंड क्वेश्चन है वाई वाटर डिजॉल्व्स NaCl वेरी क्विकली। वाटर में बड़े जल्दी आपने पता है NaCl डिजॉल्व हो जाता है, वाई नम का जो। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस अफेक्टेड व्हेन ईच चार्ज इज डबल्ड, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो डबल हो गया एंड डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स हाफ, तो फोर्स पे क्या अफेक्ट होगा वो आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स make 1 coulomb, how many electrons make 1 coulomb। ओके तो ये क्वेश्चंस हैं जो ये आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एंड नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द आंसर्स। थैंक यू।